अंतरिक्ष का नाम आते ही मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष कैसा दिखता होगा, इनमें कौन कौन सी शक्तियां मौजूद है और यह कितना बड़ा है। वैज्ञानिक भी इन सवालों के जवाब बीते कई सालों से ढूंढने में जुटे हुए हैं, जिनमें से कुछ सवालों के जवाब हल हो चुके हैं, जबकि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर के असीम क्षेत्र को अंतरिक्ष कहते हैं। तारे, ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, धूल गैस और विकिरण आदि सब कुछ अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। अंतरिक्ष में खरबों तारे हैं जो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये तारे बहुत बड़े बड़े समूह में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। प्रत्येक समूह में खरबों तारे होते हैं। इन समूह में तारों के अलावा हाइड्रोजन गैस और धूल के कण भी बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ऐसे प्रत्येक समूह को आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह, तारों तथा अन्य धूलीय कणों को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है तथा समस्त पिंड इसका चक्कर लगाते हैं। सूर्य सौर प्रणाली का एक प्रमुख तारा है। अंतरिक्ष में स्थित अन्य तारों की तुलना में सूर्य का आकार और चमक मध्यम स्तर की है। सूर्य हमारे सबसे निकट होने के कारण आकार और चमक में अन्य तारों की तुलना में बड़ा और प्रकाशमान दिखाई देता है। पूरे सौर मंडल के कुल सब्सटेंस का 99% से अधिक भाग सूर्य की है। सौर प्रणाली की समस्त ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी सूर्य है। अंतरिक्ष एकदम शांत है। यहाँ कोई आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण ध्वनि की तरंगे एक दूसरे तक नहीं पहुँच पाती। अंतरिक्ष में हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे है। अंतरिक्ष में ऐसी अनगिनत आकाश गंगाएं मौजूद है और उनमें अनगिनत सितारे हैं। अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सौर मंडल में सूर्य सबसे विशाल है। यह इतना बड़ा है कि पृथ्वी जैसे 10 लाख ग्रह समा सकते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ जाने वाले शोधकर्ता हमेशा हवा में तैरते रहते हैं। कारमन द्वारा खींची गई रेखा के बाहर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। यह अदृश्य सीमा पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर है। एक सिद्धांत के अनुसार यदि आप अपनी कार को एकदम सीधे ऊपर की ओर चला पाए तो आप कम से कम 1 घंटे में अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाएंगे। अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं के बीच का स्थान खाली नहीं है, बल्कि इसमें हर औसतन प्रति घन मीटर में एक परमाणु यानी कि एटम मौजूद है। अंतरिक्ष में हमारे सौर मंडल की आयु 4.6 बिलियन ईयर्स मानी जाती है। सन 1977 में अंतरिक्ष से 72 सेकंड का एक सिग्नल वैज्ञानिकों को प्राप्त हुआ था, पर अब तक यह पता नहीं लग पाया कि यह सिग्नल किसने भेजा था। अंतरिक्ष में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हर 92 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। हम पृथ्वी पर कहीं भी खड़े हों, लेकिन हमेशा चांद का एक ही साइड देख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर उसी दर से घूमता है जिस दर से वह पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। स्पेस या फिर आउटर स्पेस एक ही बात है। स्पेस को ही हिंदी में अंतरिक्ष कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां हवा नहीं है, देखने के लिए प्रकाश भी न के बराबर है। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ कोई माध्यम नहीं है, इसलिए आप अंतरिक्ष में आवाज नहीं सुन सकते हैं। अंतरिक्ष कोई खोखली जगह नहीं है, बल्कि तारों और ग्रहों के बीच में जो जगह होती है उसमें गैस और धूलों के कण भरी हुई होती है। इसके साथ ही अंतरिक्ष में कई तरह के खतरनाक रेडिएशन भी होते हैं, जैसे इंफ्रारेड, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स-रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रे इत्यादि। इसके साथ ही अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी बना हुआ होता है।